आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस पे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आपको है लीगल पे। और लीगल में आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो सच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसीलिए आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एक बात जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल आपके काम की चीज़ है, और वो अक्सर आपके लाइफ में, आपके पड़ोसी के लाइफ में या आपके किसी संबंधित के लाइफ में ये सिचुएशन अक्सर आती है। बच्चों, बात कर रहे हैं हम लॉ में आपको उस चैप्टर की जिसमें अगर कोई पुलिस वाला आपके खिलाफ अभद्र तरीके से पेश आता है, आपके साथ अगर वो गलत बर्ताव करता है, आपके साथ अगर वो मारपीट करता है, या फिर आप उसको कहीं जबरन वसूली करते देखते हैं, या फिर वो किसी भी व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके अगर उस पर अपना हक जता रहा, तो ऐसी कंडीशन में वह कौन सा प्रोविज़न है लीगल में जो हमें राइट देता है सुप्रीम कोर्ट का, वह कौन सा आदेश है जो, और वह कौन सी व्यवस्था है जो हमें अपनी राइट और अपनी स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल हक दिया हुआ है। तो बच्चों सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। बच्चों, प्रकाश सिंह के एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के सभी जिलों में पुलिस के खिलाफ शिकायत और उसका जांच, निष्पक्ष जांच और जल्द से जल्द उस पर निर्णय देने का प्रावधान किया हुआ है। बच्चों, ये जो व्यवस्था है यह बिल्कुल निष्पक्ष है, क्योंकि इसको रिटायर्ड जज की कमेटी और उनकी टीम इसका जांच करते हैं। इस जांच में किसी भी प्रकार से कोई पुलिस अधिकारी शामिल नहीं होता। तो बच्चों, देखते हैं क्या केस बनता है। बच्चों, अगर किसी भी लॉकअप में अगर कोई अपराधी या कोई आदमी की मौत हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में जो वहाँ की पुलिस चार्ज में है वो जिम्मेदार होती है। या अगर कोई महिला लॉकअप में है, उसके साथ छेड़छाड़, रेप, ऐसी कोई भी घटनाएं होती है, तो वैसी कंडीशन में वहाँ का जो पुलिस है वो जिम्मेदार है। और इन सब घटनाओं पे हम पुलिस के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं, या फिर वो जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आपके साथ मारपीट होती है, कहीं जबरन वसूली करते हैं, वो किसी प्रॉपर्टी पर ज़बरदस्ती अपना हक अदा करता है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। एक्चुअली बच्चों, हमारे समाज में जो पुलिस का जो व्यवस्था किया गया ना, वो कहीं ना कहीं अपराधियों को दंडित करने के लिए, अपराधियों को डरने के लिए, और एक सभ्य इंसान को, एक साधारण आदमी को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों, आज हमारे समाज में कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जो अपराधी है उनके मनोबल बहुत ऊंचे हैं, और जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं ऐसा क्या प्रोविज़न है, क्या तरीका है, क्या कर सकते हैं जिसमें आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और कल कंप्लेन कर ही नहीं सकते, अगर आप सही पाए जाते हैं तो उस पुलिस वाले की वर्दी भी उतर सकती है। तो देखते हैं बच्चों क्या है वो प्रोविज़न। बच्चों, अगर पुलिस वाले आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो याद रखिएगा उसकी शिकायत आप कभी भी वहाँ के पुलिस थाने में ना करें, क्योंकि वहाँ उनके अपने आदमी होने के कारण, वहाँ उनके जो भी पुलिस के जो आदमी होंगे उनसे उनकी संपर्क कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा होगी। इसीलिए वहाँ पे अगर आप केस करते हो तो उस पर ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाएगा। वो उनका डिपार्टमेंट का है तो आपस में वो उसको
ख़त्म कर देंगे। या अगर आप दूसरे कोर्ट में कोर्ट नहीं, दूसरे अगर थाने में आप अगर करते हो तो वैसी कंडीशन में हो सकता है वो उस समय उस केस को ख़त्म करने के लिए आपसे माफ़ी मांग ले, लेकिन अगर उन्हें दंडित नहीं किया गया तो ये काम वो फिर से दोबारा कर सकते हैं, फिर दोबारा, और वो किसी को परेशान कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, अगर इस तरह की कभी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इसकी शिकायत कोर्ट में जाके करें। कोर्ट में आपके पास राइट है कि आप उस पुलिस वाले के खिलाफ धारा 153/3 के तहत, धारा 153 अंडर सेक्शन 3 के तहत आप इसकी शिकायत कोर्ट में कर सकते हैं। बच्चों, कोर्ट में जो आप इसकी शिकायत करोगे इसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं, और याद रखिएगा आपके साथ अगर कहीं ये घटना कुछ भी होती है तो बच्चों आप उसका रिकॉर्डिंग हर हाल में करना। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए तो किसी को बोलना आप रिकॉर्डिंग करने के लिए, या फिर रिकॉर्डिंग वीडियो ना कर पाए तो ऑडियो कम से कम ज़रूर करें, क्योंकि आप जब उसके खिलाफ अगेंस्ट में जाओगे तो 100% वह अदालत आपसे एविडेंस मांगती है, तो आपके पास में एविडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों, अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र, और जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में है वहाँ से आप अपना मेडिकल का रिपोर्ट बनवा लें, और कहीं कोई गंभीर चोट है तो उसकी फ़ोटोग्राफी भी करवाएं, और फिर जो आप कंप्लेन बनाए हैं उस कंप्लेन के पीछे वो अपना मेडिकल, और गंभीर चोट है तो उसकी फ़ोटोग्राफी या उसकी जो फ़ोटो है वो ज़रूर लगाएं। अब बच्चों बात करते हैं कि वीडियोग्राफी या ऑडियो, ये तुम्हारा एविडेंस हो गया, ठीक है। चलिए, अगर आपने को पता नहीं था और आपने किसी थाने में अगर कंप्लेन कर भी दी है तो उसकी एफआईआर की कॉपी भी उसके पीछे ज़रूर लगवाएं। अब ये तो हो गया बच्चों हमारा जनरल प्रोसेस कि कैसे उस पुलिस के खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। अब बच्चों याद रखिएगा, कोर्ट में अगर आप शिकायत करते हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उस पुलिस वाले के खिलाफ 100% उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी देर लग सकती है आपको रिजल्ट आने में, आपका नंबर आने में, लेकिन लगभग 1 महीने के अंदर आपका ये जो केस है, ये जो मामला है, ये बिल्कुल आपका नंबर आ जाएगा और वो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा अगर आपका एविडेंस बिल्कुल सही है, जांच में आप बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो। अब चलिए बच्चों, हो सकता है इन केस ऐसा होता नहीं है, लेकिन बता देता हूँ आपको कि अगर 1 महीना के अंदर आपका नंबर नहीं आता है तो आप खुद से वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो हमने जो कंप्लेंट किया था, जो कंप्लेंट अथॉरिटी होती है ज़िला में जहाँ आपने कंप्लेंट करा है, वहाँ से जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा कंप्लेंट का स्टेटस क्या है। चलिए, एक एक्सेप्शन और लगाते हैं बच्चों, अगर वो आपकी केस के साथ लापरवाही कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये मेरे केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में और आपको वो बता नहीं रहे हैं कि आपका केस का स्टेटस क्या है, तो आप आरटीआई का यूज़ कर सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप उनको आरटीआई से इसका जवाब मांग सकते हैं और आरटीआई की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपको जवाब देगा। चलिए, एक केस और बता देता हूँ। चलिए, आपने आरटीआई भी कर दी, फिर भी उसका आंसर नहीं आया बच्चों, अब इसकी चांसेस 100 में केवल 1% की है, क्योंकि लगभग 90 से 95% केस हर हाल में आपको जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेन अथॉरिटी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे हो ही जाता, लेकिन उसके बाद करीब 95 से 98% ऐसा होता है कि वो आपके केस में डिले करते हैं। उसके बाद जब आप उसको आरटीआई भेज देते हो तो फिर करीब 98% ये चांस हो जाता है कि आपके केस क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वैसी कंडीशन में भी नहीं हुई, आरटीआई किया उसका भी जवाब नहीं दिया, अब क्या करें बच्चों? आप फिर उस केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ले जा सकते हो, आपके पास इसकी भी राइट है।
बस अपने एविडेंस सही रखने हैं। तो बच्चों पुलिस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके खिलाफ अगर वो गलत कर रहा तो मैंने जो आपको जो राइट बताया है ये आपके बिल्कुल आपके राइट है और इसकी इजाज़त हमें सुप्रीम कोर्ट देती है। तो हम आम आदमी के पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों मैंने जो आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी है ये सच में बहुत ही आपकी काम की जानकारी है और मैं अक्सर सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को इसके बारे में बताऊं और बच्चों आगे भी इस तरह की ढेर सारी जानकारी, ऐसी जानकारी जो आदमी के आम लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है उनको जानना चाहिए था। मैं उस पर वीडियो आगे भी लेके आऊँगा और अगला जो बच्चों मेरा वीडियो होगा वो आपको मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि अगर किसी को अचानक पुलिस पकड़ लेता है तो बंदे पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं, उसको फ़ाइन देते हैं, पेनल्टी देते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपके क्या फंडामेंटल राइट्स है, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको राइट देता है, इसके बारे में हमें और आपको पता नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो हमें और आपको क्या राइट देता है इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो बच्चों जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 इस पे एक विस्तृत वीडियो मैं अगले कड़ी में लेके आऊँगा और आपके साथ वो सारी जानकारी मैं आपको साझा करूँगा। तो प्यारे बच्चों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ गर्व क्लासेस, और अगर बच्चों आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, कम से कम लाइक तो कर दो इस वीडियो को और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि जो अपकमिंग वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कैसा लगा बच्चों हमारा ये आपको वीडियो? क्या मैं इसमें आपको सही जानकारी सही तरीके से आपको समझा पाया? अगर समझा पाया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो बच्चों ठीक है, आपके लिए अगली वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा इसी तरीके के नॉलेज को लेके जो आपको कानून संबंधी जानकारी भी आपको साझा करेगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।